छात्राओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्या आईआईटी की छात्रा की अस्मिता बड़ी हो गई आर्ट्स फैकल्टी की छात्रा से? मेरा यही प्रश्न है। क्या आप कह रहे हैं कि दीवार बना के हम आईआईटी की छात्रा को तो सुरक्षित करेंगे, लेकिन क्या जो है साइंस फैकल्टी की छात्रा को सुरक्षित करने का विचार फिर कहाँ आएगा? क्या उसकी गरिमा कम है? क्या उसका सम्मान कम है? और आप अगर आईआईटी फिक्स कर लेंगे, घेर लेंगे, तो ये कौन सी बात है कि आप ये दावा कर लेंगे कि नहीं आईआईटी में रेप नहीं होता, आईआईटी में ऐसा छेड़खानी। आईआईटी कानपुर शुद्ध है, आईआईटी जाकर पता करिए क्या होता है वहाँ। अभी 6 महीने पहले की घटना है कि वहाँ एक लड़की के साथ 6 प्रोफेसरों ने रेप किया। अपराध किसी व्यक्ति, किसी कला, किसी छात्र, किसी उससे आप संबंधित नहीं कर सकते। आईआईटी प्रशासन की पूरी जवाबदेही है। और लड़के जो 3 आपराधिक कृत्य किया, अंदर गए, जाने के बाद उस लड़की के साथ गलत किए, वापस आ गए, इनके पास कोई फुटेज नहीं। प्रशासन को देने के लिए यही इनके पास है कि मेरा कैमरा खराब। क्यों खराब? कैमरा खराब है तो आपकी जवाबदेही ना। आपने प्रशासन की मदद नहीं की, आपने उस छात्रा की मदद नहीं की, आपने तो अपराधियों की मदद की। लेकिन उनके साथ अलग व्यवहार, उनके लिए जो फैसला आता वो जल्दी आता, हमारी लड़कियों के लिए बिल्कुल अलग। उनके लिए जो नियम कानून वो बिल्कुल अलग, हमारे लिए अलग। क्या हमारी लड़कियां, हमारी फैकल्टी की लड़कियां नहीं है? अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अदिति मौर्य है, मैं काशी यूनिवर्सिटी वाली की तकनीकी क्या वजह है कि आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, वजह क्या है? एक्चुअली क्या हुआ था कि 2-3 दिन पहले जो घटना हुई थी उसको लेकर के बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे और भाजन आया हुआ था, उसको लेकर के भी हम लोगों ने सेंट्रल ऑफिस में प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इस वजह से हम लोग यहाँ पे बहुत भारी संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि विभाजन का जो निष्कर्ष है उसमें पूरा विचार करके पूरा फैसला वापस। दीवार के बारे में चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे दीवार को लेकर? दीवार सरासर गलत है, उसको नहीं मानते, खासकर उसके विरोध में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या वजह है आज आप लोग यहाँ सड़क पर बैठे हैं इसका? देखिए सर, वजह ऐसी है कि जैसा कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में आप सब जानते हैं यहाँ पर बीएचयू में क्या हो रहा है। हर अखबार में, हर न्यूज़ चैनल पर एक ही बात छपी है कि आईआईटी बीएचयू की लड़की का छेड़छाड़ हुई है। देखिए, अब वो आईआईटी बीएचयू की लड़की बाद में है, पहले हमारी बहन है बीएचयू की लड़की है वो। ये बात कोई मीडिया आउटलेट नहीं बताया। अगर यही किसी और फैकल्टी की होती ना, मेरे को बहुत दुख है इस चीज़ का और मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ। और जो भी लड़का है उसको फांसी दे दो, जो करना है करो उसके साथ, सबसे ज़्यादा तो हम बिल्कुल साथ में। लेकिन उनके साथ अलग व्यवहार, उनके लिए जो फैसला आता है वो जल्दी आता, हमारी लड़कियों के लिए बिल्कुल अलग। उनके लिए जो नियम कानून वो बिल्कुल अलग, हमारे लिए अलग। क्या हमारी लड़कियां, हमारी फैकल्टीज की लड़कियां नहीं है? उनकी सुरक्षा नहीं है? क्या मांग करेंगे? हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि पहली बात तो जितने भी 8 बजे के बाद बाहर के लोग आउटसाइडर्स आते हैं उसको बंद किया जाए, बिना पासबुक एंट्री दी जाए, ठीक है? एकदम क्लोज कैंपस बनाया जाए। जैसा देखो आईआईटी वालों की मांग किया कि उनको क्लोज कैंपस चाहिए, और हम तो कह रहे हैं पूरा क्लोज कैंपस बनाओ ना भाई। तुम्हारा अलग से क्लोज कैंपस क्यों बनेगा? तुम्हारा अलग से, उनको बस हमसे अलग होना है। उनको ये दिखाना है कि आईआईटी वाले अलग है। भाई बीएचयू पहले, आईआईटी बाद में, बता दे। हमारे लिए हम पूरी सहानुभूति दिखाते हैं आपके लिए। याद कीजिएगा संडे को या फिर जिस दिन भी हुआ आंदोलन, हमारे आईएससी के बच्चे, हमारे आर्ट्स के बच्चे आप खड़े थे, लेकिन ये सोच के नहीं कि हमारे साथ धोखा करोगे आप। दीवार बनाना, अपने आप को अलग दिखाना, ये किस बात का? आपके सीधी सी एक मांग क्या है आपकी? मेरी बात, घर में लोगों के 2 बच्चे हैं, क्या एक बच्चे के लिए खाना अलग होगा? उनके लिए सुविधाएं अलग, नियम कानून अलग होंगे क्या? दूसरा बच्चा कैसा फील करेगा? हम सब इसी बीएचयू के, इसी महामना की बगिया के बच्चे हैं। आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के साथ मोलेस्टेशन की घटना हुई, जिसके बाद सारे छात्र आक्रोशित हुए। 3000 से ज़्यादा छात्र सड़कों पर आए। लेकिन अब इस मोलेस्टेशन की घटना के बाद से एक नई बहस शुरू हो गई है दीवार की। छात्र आक्रोशित हैं कि हमें इस कैंपस में न दीवार चाहिए, न दीवार से बनने वाली दरार चाहिए। छात्रा के लिए इंसाफ चाहिए, लेकिन दीवार भी नहीं चाहिए। हमारे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, क्या दीवार चाहते हैं और जो छात्रा के साथ हुआ उसके लिए कैसा इंसाफ चाहते हैं, क्या चाहते हैं। जी, अपना परिचय। मेरा नाम अक्षय तिवारी है। अच्छा जी, दीवार की बात चल रही है आईआईटी बीएचयू और बीएचयू कैंपस के बीच, क्या मानते हैं? देखिए, यहाँ पर दीवार की बात चली, समस्या क्या थी और ये इधर तरफ मोड़ दी गई है, वो हमें पहले ध्यान देना चाहिए।
हुआ है यहाँ पर एक लड़की की सुरक्षा की बात की। क्या दीवार लगाने से वो सुरक्षा हो जाएगी? क्या लड़कियाँ सुरक्षित हो जाएंगी उस दीवार की वजह से? क्या वो ऐसे व्यक्ति समाज में और नहीं होंगे? इनको सुरक्षा के लिए गार्ड बढ़ाने चाहिए, सीसीटीवी कैमरा बढ़ाने चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। क्या दीवार इसलिए लगाई जा रही है कि इधर के छात्रों ने ऐसा किया? क्या छात्रों को बांटा जा रहा है? एक यूनिवर्सिटी के छात्रों में ही बांटा जा रहा है एक दीवार लगा के? ये तो मोटी बुद्धि वाला काम हो गया है। अगर हम बात करें छात्रा के साथ मोलेस्टेशन हुआ, कैसा इंसाफ चाह रहे हैं? जो ये देखिए, ये तो बहुत घृणित कार्य है। जिसने ये काम किया है उसको जितना भी ज़्यादा दंड दिया जा सके, एकदम उच्च क्वालिटी वाला, और हो सके तो इनका जो हमेशा हो रहा है बलात्कारियों के साथ वही हो। तो इनका साफ कहना है कि दीवार इसका सलूशन कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर गलती हुई है तो सजा दीजिए, लोगों को पकड़िए। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानेंगे उनकी राय में। जी, अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम मृत्युंजय तिवारी है। तो जी, बात चल रही है दीवार की। ये दीवार क्या है? दरार है या दीवार है? दीवार एक सोच है जिन लोगों के जहन में बसा है, जो लोग विघटनवादी प्रवृत्ति के हैं, जिनकी मानसिकता ही विभाजनकारी है। देखिए, हम अखंड भारत की बात करते हैं। हम एक ऐसे BHU में पढ़ते हैं जिसकी परिकल्पना मालवीय जी ने की थी कि एक ऐसा परिसर हो, एक छत के नीचे सारे विषय के लोग पढ़ें, विभिन्न क्षेत्रों में जाएं और लोक और राष्ट्र के निर्माण हेतु विभिन्न दिशाओं में जाके अपने योगदान दें। और ऐसी मानसिकता यह दर्शा रही कि विभाजनकारी मानसिकता के लोग हैं जो तोड़ने की बात करते हैं। हमने कहा कि जब भाई मसला है सुरक्षा का, वह छात्रा IT की हो चाहे मेडिकल की हो, चाहे वह छात्रा कला संकाय की हो, किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म विशेष की हो, लेकिन वह छात्रा है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सबकी है, हमारी भी है, आपकी भी है, उनकी भी है। लेकिन क्या उस मसला को दरकिनार करते हुए दीवार बनाना विकल्प होना चाहिए? दीवार तो देखिए, बता रहा हूँ कि ये बहुत पहले से उन लोगों के मोटो में था, एजेंडा था कि हम दीवार को घोषित करेंगे और तमाम तरह के कुकृत्य करते रहेंगे, और उस पर पानी फेरने के लिए कि हम अपने दीवारी के अंदर करेंगे, BHU को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जबकि BHU एक ऐसा विश्वविद्यालय, एक ही कैंपस में आवासीय विश्वविद्यालय है, सभी रहते हैं, एक साथ जुड़ते हैं। तो देखिए, जो गलत किया है उस पर कार्रवाई लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए दीवार खड़ा करना है, इनके जहन में दीवार खड़ा करने का द्योतक है, और इसका हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। और दीवार की बात हो रही है, लगातार स्टूडेंट जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, क्लासों से बाहर आ रहे हैं, कह रहे हैं दीवार नहीं चाहिए। तो क्या इससे दरार पड़ रही है छात्रों के बीच में? मानसिक पर मतलब दिमाग पर कैसा असर पड़ रहा है? जी, निस्संदेह यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो नैतिकता पे खड़ा है, मालवीय जी के मूल्यों पे खड़ा है, मानवता पे खड़ा है और मोरलिटी की बात करता है। तो जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, अखंडता में एकता की बात करते हैं और आप खंडित करने की बात करें, तो कहीं न कहीं से तो जिन्हें बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। जब एक साथ रहने की बात करें, तोड़ रहे हैं कक्षाओं के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर। यह तोड़ना विघटनकारी प्रवृत्ति है और विभाजनकारी प्रवृत्ति है, इसका हम लोग विरोध करेंगे और छात्रों में। तो बात यहाँ अब दीवार से वसुधैव कुटुंबकम पर आकर जुड़ी है। प्रधानमंत्री जी भी लगातार कहते हैं कि हमारा देश जो है वसुधैव कुटुंबकम पर चलता है। तो ऐसे में ये दीवार कहीं ना कहीं नकारी जा रही है, छात्र इसको नकार रहे हैं। और भी लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करूंगा। जी, अपना पता। मेरा नाम पतंजलि है, मैं सोचा। पतंजलि जी, दीवार की बात चल रही है, क्या मानते हैं? देखिए, ये जैसा कि मृत्युंजय भाई ने कहा, ये एक सोच है। ये सोच है कि डिवाइड एंड रूल की। एक घटना घटी और बहुत जघन्य घटना घटी, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो दीवार खेल के जिम्मेदारी से बच गए। IIT डायरेक्टर को ये जवाब देना चाहिए, BHU चीफ डॉक्टर को, BHU कुलपति को ये जवाब देना चाहिए कि रात को 1:30 बजे कोई ऐसे व्यक्ति 3 आए जो किसी छात्रा के साथ जो है कि अभद्र व्यवहार करके, उसके साथ जो है घृणित व्यवहार करके बाहर निकल गए। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? उसकी सुरक्षा की। इन लोगों पे बनती है कि नहीं बनती है? लेकिन ये दोनों बच गए। इन्होंने एक नया सी गुफा छोड़ दिया अपने बचाव के लिए कि हम बीच में दीवार लेके आएंगे, बीच में हम दीवार बनाएंगे। आप बताइए जी, क्या होना चाहिए, दीवार या फिर? देखिए, दीवार बिल्कुल छात्राओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्या IIT की छात्रा की अस्मिता बड़ी हो गई आर्ट्स फैकल्टी की छात्रा से? मेरा यही प्रश्न है। क्या आप कह रहे हैं कि दीवार बना के हम IIT की छात्रा को तो सुरक्षित करेंगे, लेकिन क्या जो है साइंस फैकल्टी की छात्रा को सुरक्षित करने का विचार फिर कहाँ आएगा? क्या उसकी गरिमा कम है? क्या उसका सम्मान कम है? क्योंकि वो IIT में पढ़ती है छात्रा तो उसका सम्मान ज़्यादा हो गया। ये प्रशासन में कैसे लोग बैठे हैं कि जो है नारी के जो है अस्मिता में भेद कर रहे हैं कि जो है कि हमारी इस यहाँ पढ़ने वाली जो है कि जो छात्रा होगी उसकी गरिमा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरी जगह पढ़ने वाली छात्रा की जो है कि गरिमा महत्वपूर्ण ही नहीं है। ये तय कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी। तो कुल मिला जुलाकर छात्रों का यही कहना है कि सबकी सुरक्षा समान है, सबको एक समान सुरक्षा मिलनी चाहिए। दीवार इसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। हाँ, इससे दरार ज़रूर बढ़ जाएगी,
और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आशीर्वाद। आशीर्वाद जी, बात चल रही है बीएचयू आईआईटी में, एक घटना होती है आईआईटी बीएचयू में, उसके बाद बहुत सारी बातें हुई हैं। छात्र 10 घंटे से ज़्यादा 11 घंटे करीब धरने पर रहे। उसके बाद एक लिखित उन्होंने मांगा कि हमको लिखित सुरक्षा की गारंटी चाहिए। जो चीज़ें छात्रा के साथ हुई वो काफ़ी निंदनीय है, हम उसका कड़ा निंदा करते हैं और उस सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं, क्योंकि वो भी आईटी की छात्रा भी विश्वविद्यालय की छात्रा है। आम छात्रा जो आर्ट्स फैकल्टी सोशल साइंस की भी जो छात्रा है वो भी बीएचयू की छात्रा है। और बीएचयू में जब कहा जाता है कि ये चरित्र निर्माण की संस्थान है, ऐसे संस्थान है जो जिनका पहचान प्रकृति अन्य विश्वविद्यालयों से अलग है, उसको बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, वर्तमान वीसी की और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि क्या दीवार खड़ा कर देना या दीवार खड़ा करने की मानसिकता रखने वाले जो देश में आईटीएंस हैं, आईआईटीएंस हैं, उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि आप जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो ढांचा है उसमें आप सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ सुरक्षित रहेंगे। 1300 एकड़ का ये पूरी तरह से ये बाउंड्री है, बाउंड्री बनी हुई है पहले से, सुरक्षित भी है। इसमें हमारी मांग ये होना चाहिए कि हर चौराहे पे लाइट हो, हर जगह जो है गार्ड पुलिसकर्मी की संख्या बढ़ाई जाए, महिला गार्ड्स की जो संख्या हो उसको बढ़ाया जाए और 24/7 किया जाए। और ख़ास तौर से सीसीटीवी कैमरा फुट, ये सारी तमाम चीज़ें हो, इसको न करके फूट डालो राज करो की नीति पर वर्तमान प्रशासन जो चल रही है, इसके खिलाफ में हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। और आपके माध्यम से बनारस के कमिश्नरेट को, कौशल राज शर्मा जी को, तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपके अधिकार में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दीवार खड़ा करना नहीं है। यह करोड़ों महामना के भक्तों से जुड़ा हुआ मामला है और हमारे लिए महामना भगवान है और हम उनके शरीर का विखंडन होना किसी भी कीमत पे नहीं करने देंगे। दीवार उठा के तय कर देना कि बाकी गैर आईआईटी के लोग और उनकी अस्मिता, उनके संस्कार उपेक्षित हैं तो ये अच्छी बातें नहीं है। और आप अगर आईआईटी फिक्स कर लेंगे, घेर लेंगे, तो ये कौन सी बात है कि आप ये दावा कर लेंगे कि नहीं आईआईटी में रेप नहीं होता, आईआईटी में ऐसा छेड़खानी। आईआईटी कानपुर शुद्ध आईआईटी है, जाके पता करिए क्या होता है वहाँ। अभी 6 महीने पहले की घटना है कि वहाँ एक लड़की के साथ 6 प्रोफेसरों ने रेप किया। अपराध किसी व्यक्ति, किसी कला, किसी छात्र, किसी उससे आप संबंधित नहीं कर सकते। आईआईटी प्रशासन की पूरी जवाबदेही है। और लड़के जो 3 आपराधिक कृत्य किया, अंदर गए, जाने के बाद उस लड़की के साथ गलत किए, वापस आ गए, इनके पास कोई फुटेज नहीं। प्रशासन को देने के लिए यही इनके पास है कि मेरा कैमरा खराब है। क्यों खराब है? कैमरा खराब है तो आपकी जवाबदेही नहीं। आपने प्रशासन की मदद नहीं की, आपने उस छात्रा की मदद नहीं की, आपने तो अपराधियों की मदद की कि फुटेज से लड़के आराम से। क्या मानते हैं, दीवार होनी चाहिए? नहीं, एकदम नहीं होनी चाहिए, दीवार नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं। तो बीएचयू के छात्र अब जो हैं इस बात के लिए मुखर हो गए हैं कि बीएचयू आईआईटी में जो दीवार की बात चल रही है वो सरासर गलत है। वो सिर्फ बीएचयू को ही नहीं बांटने की बात है, वो महामना जी को बांटने की बात है, महामना के उद्देश्यों को बांटने की बात है, महामना के जो सिद्धांत है उनको बांटने की बात है। तो कुल मिला जुलाकर छात्रों का 2 धड़ा हो चुका है। आईआईटीज कह रहे हैं उन्हें सुरक्षा चाहिए, दीवार होनी चाहिए, लेकिन बाकी फैकल्टीज के छात्रों का कहना है कि दीवार इसका जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। बीएचयू कैंपस से राजस्थान पत्रिका के लिए फैजल।